ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। वैकुंठ एकादशी का जो बहुत बड़ा अपडेट है, जो बहुत दिनों से भक्त वेट कर रहे हैं, उसका पूरा ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। यानी दिसंबर 30, 31 और 1 का एक प्रोसेस है, तो जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तक अलग प्रोसेस है। तो इस बार बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पहले ही प्रेस रिलीज में ये सारे बदलाव बताए गए थे, लेकिन इस बार ऑफिशियल नोट के द्वारा भक्तों तक सारे डिटेल्स दिए गए हैं। कल से वैकुंठ एकादशी के टिकट्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, एक एक करके जानते हैं। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यहाँ समझ ले कि वैकुंठ एकादशी का जो 10 दिन का पर्व है, वो दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 यानी जनवरी 8 तारीख तक मनाया जाएगा। 10 दिन का पर्व है, जिसमें पहला 3 दिन यानी वैकुंठ एकादशी, द्वादशी और जनवरी 1 सबसे ज्यादा रश वाले दिन होते हैं, क्योंकि एकादशी और द्वादशी में वैसे भी बहुत ज्यादा रश होता है। और जनवरी 1 न्यू ईयर का टाइम है, बहुत सारे भक्त भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। तो इसीलिए इन 3 दिनों के लिए टीटीडी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टिप यानी एक लकी ड्रॉ रखा है। और ये लकी ड्रॉ में भाग लेने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक मोबाइल से 4 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार है कि वैकुंठ एकादशी के लिए एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। तो इसका बुकिंग प्रोसेस हमारे पास नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक टिप जो नॉर्मल आर्जित सेवाओं के लिए यूजुअली करते हैं, उसका एक बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ जाएगा। तो इन 3 दिनों के लिए लकी ड्रॉ रखा जाएगा, और जो भी सेलेक्ट होते हैं उन्हें ही इन 3 दिनों के लिए यानी दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1 इन 3 दिनों के लिए अलाउ किया जाएगा। बाकी किसी को भी अलाउड नहीं है। 300 रुपीज के टिकट्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, और ऑफलाइन टिकट्स पूरे 10 दिनों के लिए भी रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। तो पहले 3 दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन में यानी इलेक्ट्रॉनिक डिप में जिनका सिलेक्शन होता है, वो अपने प्रिंट आउट को लेकर तिरुमला जा सकते हैं। बाकी किसी को भी अनुमति नहीं है। फ्री दर्शन के लिए भी अनुमति नहीं रहेगी इन 3 दिनों के लिए। और इन 3 दिनों के लिए एकोमोडेशन को भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। आपको डायरेक्टली वहां जाकर तिरुमला में सीआरओ ऑफिस में जाकर एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं उन्हें वहां जाकर ही ऑफलाइन में एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। आप चाहे तो तिरुपति में भी बजट होटल्स है, वहां पर एकोमोडेशन ले सकते हैं। तिरुपति में टीटीडी का सिर्फ विष्णु निवासम है, जहां पर ऑफलाइन एकोमोडेशन की अनुमति मिलती है। तो इन 3 दिनों के लिए आपको ऑफलाइन में ही एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। अब समझते हैं किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल से यानी 27 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर दिसंबर 1 शाम 5 बजे तक चलेगा। इन दिनों में आप कभी भी अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक मोबाइल से 4 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है और टिकट भी फ्री है, क्योंकि कोई भी पेमेंट का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। यानी रजिस्ट्रेशन 4 लोगों के लिए कराने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, और दिसंबर 2 को दोपहर 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में, जो कि ttdevastanams.ap.gov.in है। वहां पर आपको रिजल्ट्स में क्लिक हियर के ऑप्शन में पूरा एक पीडीएफ दिखाई देगा, जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है यानी आप सेलेक्ट हो गए हैं, और आपके मोबाइल नंबर पर भी सिलेक्शन का एक मैसेज भी आ जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको प्रिंट आउट लेने का मौका मिलेगा, जहां पर आप प्रिंट आउट लेकर तिरुमला जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत नजदीकी दर्शन नहीं होता है वैकुंठ एकादशी में। जय विजय गड़पा यानी थोड़ी दूरी से ही दर्शन होता है। किसी को भी वैकुंठ एकादशी के दौरान नजदीक से दर्शन नहीं कराए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा वीआईपी हो या कोई भी ट्रस्ट के टिकट्स हो। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह से फ्री प्रोसेस है। एक मोबाइल से 4 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 27 नवंबर सुबह 10 बजे से यानी कल से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और दिसंबर 1 तक
दिसंबर 1 5 बजे शाम तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा और दिसंबर 2 दोपहर 2 बजे रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको प्रिंट आउट लेकर तिरुमला जाना है और वहां पर दर्शन करना है। यहाँ एक डाउट आ सकता है कि अगर सेलेक्ट होते हैं तो क्या चारों होंगे? तो ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सेलेक्ट होते हैं तो चारों होंगे, अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो चारों नहीं होंगे। अगर आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जितना भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी आप 2 का भी करा सकते हैं, 3 का भी या 1 का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। याद रहे इन 3 दिनों के लिए ऑफलाइन टिकट्स नहीं रहेंगे, 300 ऑनलाइन टिकट्स नहीं रहेंगे, कोई भी बाकी टिकट्स, आर्जित सेवा, रिकमेंडेशन लेटर्स कुछ भी नहीं रहेगा। ऑफलाइन टिकट्स तो बिल्कुल भी बंद है वैकुंठ एकादशी के पूरे 10 दिनों के लिए। तो इस बार बहुत ही अलग प्रोसेस है, इसे ध्यान से समझे और उसी के बाद आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दूर से जो लोग आ रहे हैं बिना टिकट के ना आए, वैकुंठ एकादशी में बहुत ज्यादा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब समझते हैं कि बाकी दिनों का क्या प्लानिंग है, यानी जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक क्या प्लानिंग है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इन दिनों के लिए डायरेक्टली तिरुमला आकर भी दर्शन कर सकते हैं बिना कोई टिकट, यानी बिल्कुल फ्री दर्शन है, आप आराम से आकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं उन्हें रिस्क नहीं लेना है। आपको जब तक ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है वैकुंठ एकादशी के समय, तब तक आप रिस्क ना ले। बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो फ्री दर्शन के अगर लाइन में लगते हैं तो कभी कभी 1 दिन 2 दिन भी लग जाते हैं। तो बेटर ये है कि उन दिनों के लिए, यानी जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक अलग से 300 रुपीज के टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है ऑनलाइन में। साथ ही श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को भी रिलीज किया जा रहा है। ये 2 प्रकार के ऑनलाइन टिकट्स ही रिलीज हो रहे हैं। तो ये 300 रुपीज का जो टिकट है उसे 5 दिसंबर को दोपहर 3 बजे रिलीज किया जा रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है, यानी 300 रुपीज पर पर्सन का टिकट है। उसी दिन यानी दिसंबर 5 को सुबह 10 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है, जो कि वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है। इन टिकट से आप नजदीक से दर्शन नहीं कर सकते हैं वैकुंठ एकादशी में, इस बात की जानकारी रखें। हमेशा जो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स होता है, यूजुअली ये टिकट्स लेने से नजदीक से दर्शन होता है, लेकिन वैकुंठ एकादशी के समय में जय विजय गड़पा यानी थोड़ी दूरी से ही दर्शन होता है, नजदीक से दर्शन नहीं होता है। तो इन टिकट्स को लेकर फायदा सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप 300 रुपीज का जो लाइन होता है उससे छोटा लाइन 10,500 का होता है और जल्दी दर्शन हो जाता है, यानी लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। लेकिन 300 रुपीज का जो यूजुअल टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 आवर्स तक रहता है, और धर्म दर्शन यानी फ्री दर्शन का तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो यही सारी डिफरेंसेस हैं। तो इस बार 2 ऑनलाइन टिकट्स जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तक रिलीज किया जा रहा है, वो है 300 और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। 300 दिसंबर 5 को दोपहर 3 बजे रिलीज हो रहा है और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स दिसंबर 5 को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है। याद रहे वैकुंठ एकादशी के दौरान कोई भी प्रिविलेज्ड दर्शन अलाउड नहीं है, यानी इन्फेंट दर्शन, आर्मी दर्शन, एनआरआई, फॉरेनर्स दर्शन ये सभी कैंसिल्ड हैं। वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स कैंसिल्ड हैं, साथ ही आर्जित सेवाएं कैंसिल्ड हैं। सिर्फ प्रोटोकॉल के परिधि में जो लोग आते हैं, यानी डायरेक्ट वीआईपीज अगर आते हैं इन सभी दिनों के लिए, यानी वैकुंठ एकादशी के दौरान उन्हें ही परमिशन मिलेगा, रिकमेंडेशन लेटर्स की अनुमति नहीं है। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन में पूरे वैकुंठ एकादशी के एकोमोडेशन को ब्लॉक कर दिया गया है ऑनलाइन, यानी अब सिर्फ ऑफलाइन में ही आपको इन 10 दिनों के लिए एकोमोडेशन मिलेगा, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो आपको वहां जाकर ही एकोमोडेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तिरुमला में सीआरओ ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तिरुपति में ऑफलाइन में विष्णु निवासम में ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है। तिरुपति में बजट होटल्स भी हैं, फ्री लॉकर्स हैं, तिरुमला में फ्री लॉकर्स हैं। सभी की जानकारी एकोमोडेशन के रिलेटेड 1 बाय 1 मैंने ऑलरेडी बताई है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को किस तरह से बुकिंग आप कर सकते हैं, 300 रुपीज की टिकट्स को यूजुअली किस तरह से बुक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिप का सेवा में क्या प्रोसेस रहता है, सभी की जानकारी आपको लिंक्स के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ ध्यान दें, अगर आप दूर से आ रहे
रहे हैं और वैकुंठ एकादशी के दौरान टिकट बुक करना चाहते हैं जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक, तो इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जनवरी 6, जनवरी 7 और जनवरी 8 इन 3 दिनों के लिए 5,000 टिकट्स तिरुपति और तिरुमला के जो लोकल लोग हैं उनके लिए दिया जा रहा है। तो उस समय बहुत ज़्यादा रश होने की संभावना है, तो अवॉइड करें जनवरी 6 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक। तो बचे हुए जो डेट्स हैं यानी जनवरी 2 से लेकर जनवरी 5 तारीख तक, अगर आप उन दिनों के लिए ऑनलाइन टिकट्स बुक करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, रश थोड़ा कम होगा, क्योंकि तिरुमला तिरुपति के जो लोकल लोग हैं वो मैक्सिमम जनवरी 6 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक यानी 8 तारीख तक बुकिंग कराने की कोशिश करेंगे और उस समय बहुत ज़्यादा रश होने की संभावना है और ऑफलाइन अकोमोडेशन में भी आपको तकलीफ हो सकती है। अगर कोटा की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिप में हर दिन का कितना कोटा होगा इसे ऑफिशियली बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन एसईडी टिकट यानी 300 रुपीज का जो हर दिन का कोटा होगा जो जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक है वो 15,000 का हर दिन का टिकट्स का कोटा रहेगा। और श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स जो कि जनवरी 2 से जनवरी 8 तारीख तक दिए जाएंगे वो हर दिन के 1,000 टिकट्स होंगे। तो आपको बहुत जल्दी इसे बुक करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये टिकट्स बुक हो जाएंगे। मैक्सिमम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करें जिससे कि जल्दी बुकिंग हो, और इसके साथ साथ वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले ही अपना नाम, आधार कार्ड डिटेल्स, एड्रेस सभी कुछ टाइप करके रखें जिससे कि जल्दी जल्दी आप कॉपी पेस्ट कर पाएं और जल्दी टिकट बुक कर पाएं। फिर भी बहुत सारे एरर्स तो आते ही हैं, सब अपने लक पर भी डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम जितना हो सके एरर को कम करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए नीचे दिए गए 300 रुपीज के बुकिंग वीडियो को जरूर देखें जिससे कि थोड़ी आइडिया आपको आ जाए। तो कुल मिलाकर वैकुंठ एकादशी का जो पूरा प्लान है वो यही है कि दिसंबर 30, 31 और 1 को इलेक्ट्रॉनिक डिप रहेगा जिसमें सेलेक्टेड लोग ही तिरुमला जा सकते हैं, बाकी किसी को अनुमति नहीं है, ना ऑफलाइन वालों को, ना फ्री दर्शन वालों को, ना ऑनलाइन वालों को। जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक 300 के ऑनलाइन टिकट्स रिलीज हो रहे हैं, श्रीवाणी ट्रस्ट वीआईपी टिकट्स रिलीज हो रहे हैं, साथ ही धर्म दर्शन यानी बिना कोई टिकट के डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं। बस याद रहे जनवरी 6, जनवरी 7, जनवरी 8 इन 3 दिनों में लोकल्स ज़्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। अगर हो सके तो ऑनलाइन टिकट ले ले, और जब तक आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है तब तक वैकुंठ एकादशी के समय में अपनी प्लानिंग ना करें, बहुत ज़्यादा रश होता है। ऑफलाइन टिकट्स इन सभी दिनों के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं, कहीं भी आपको वैकुंठ एकादशी के समय ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जा रहा है यानी 27 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 1 दिसंबर शाम 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेगा दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1 के लिए। तो इसका पूरा इस्तेमाल करें, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। एक मोबाइल से 4 लोग के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दिसंबर 2 को दोपहर 2 बजे रिजल्ट्स आ जाएंगे। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।